नमस्कार। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। संसद के मानसून सत्र में मंगलवार का दिन पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बहस के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के किसी भी देश ने भारत को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से सिर्फ 3 ने पाकिस्तान के पक्ष में कुछ कहा, बाकी पूरी दुनिया भारत के साथ थी। बिना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से कार्रवाई रोकने को नहीं कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि 9 मई की रात अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सेना के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। बाद में बात हुई तो अमेरिका की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। उन्होंने इस ऑपरेशन को 140 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति और सेना के शौर्य की जीत बताया और कहा कि यह विजय उत्सव सिंदूर की सौगंध पूरी करने का प्रतीक है। इस सत्र के प्रारंभ में ही मैं जब मीडिया के साथियों से बात कर रहा था, तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं, तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास और विजयी भाव में खड़े थे, मोदी से पहले राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती दी कि अगर यह झूठ है तो वे इस सदन में कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 35 मिनट में पाकिस्तान को बता दिया गया कि भारत आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पायलट्स के हाथ पांव बांध दिए थे और अगर प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी जैसी 50% भी इच्छा शक्ति होती तो वे कहते कि ट्रंप गलत है। After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. उनसे पहले प्रियंका गांधी ने भी तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हमला कैसे हुआ, जहां हजारों पर्यटक जाते हैं, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद हमारे नेताओं ने इस्तीफा दिया था, लेकिन आज कोई जवाबदेही नहीं ली जा रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ सिंह जी पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी की नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, लेकिन आज भी वे उसी पद पर क्यों बैठे हैं? हमारी जवाबदेही थी देश और जनता के प्रति। आज देश पहलगाम हमले का जवाब चाहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछा कि क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देश के नागरिकों की सुरक्षा तय करे। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? प्रियंका गांधी ने कहा कि नेतृत्व सिर्फ शेयर लेने तक सीमित नहीं होता, जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। उन्होंने जब मारे गए लोगों को भारतीय कहा तो सत्ता पक्ष की ओर से हिंदू हिंदू के नारे लगाए गए। उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ ताकि यहाँ बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा
भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज उद्वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। भूषण, मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। जब उन्होंने सैयद आदिल हुसैन शाह का नाम लिया तब भी सत्ता पक्ष जल्दबाजी में हिंदू हिंदू का नारा कहता रहा। विपक्ष ने बार बार दोहराया वे भारतीय थे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे पिछले 60 वर्षों से राजनीति में है और अब उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि असली गद्दार वे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि खड़गे मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस टिप्पणी पर हंगामा हुआ, जिसके बाद नड्डा ने माफी मांगी और उनका बयान कार्रवाई से हटा दिया गया। आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके मेरे को बोल रहे मेंटल, ये शर्म की बात है। माफी मांगना चाहिए और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सब। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। भावावेश में आप भी बहुत बह गए। हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए और पॉलिटिक्स में मैं हूं, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार है, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं। देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया। पहलगाम टेरर अटैक was undoubtedly security failure. ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है। उन्होंने कहा पहलगाम was a security lapse. What happened in Pahalgam was very unfortunate. अब आते हैं फिर से लोकसभा पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि लाहौर और कराची तक हमारा कब्जा हो जाएगा। चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि पीओके कुछ ही घंटों की दूरी पर है, फिर अचानक सीज फायर क्यों हो गया। उन्होंने कहा कि 6 महीने में पीओके पर कब्जा करने का दावा करने वाली सरकार पीछे कैसे हट गई। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या सरकार अपने किसी मित्र देश के कहने पर पीछे हटी। सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को
ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने तंज कसा कि 370 हटाने के बाद सरकार ने दावा किया था कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो फिर पहलगाम में हमला कैसे हुआ? जब अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव पर जानकारी देनी शुरू की, तो अखिलेश यादव ने टोकते हुए कहा कि आका तो पाकिस्तान में है। इस पर शाह ने पलटवार किया, क्या आपकी पाकिस्तान से बात होती है? शाह ने यह भी कहा कि आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। राहुल गांधी ने इस पूरी कार्रवाई की तुलना 1971 के युद्ध से करते हुए कहा कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया। जनरल मोनेक्शा को 6 महीने का समय दिया गया और नतीजा यह हुआ कि 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और एक नया देश बना। उन्होंने कहा कि अगर आप टाइगर से काम लेना चाहते हैं तो उसे छूट देनी होगी। आज की सरकार सिर्फ सेना का उपयोग अपनी छवि बचाने के लिए कर रही है। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, without any confusion. Superpower of the world is coming with its aircraft carriers, hundreds of aircraft. Political will, the Prime Minister of India says we don't care. Come, but हमारा जो काम है हम उसे पूरा करें। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मैनूवर
आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर किए, एक नया देश बना। राहुल गांधी ने दावा किया कि कैप्टन शिव कुमार, जो इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैची हैं, उन्होंने कहा कि भारत में कुछ एयरक्राफ्ट खोए हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। यानी शुरुआत से ही सेना के हाथ बांध दिए गए थे। रक्षा मंत्री ने भी कहा, हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर एक सीमित राजनीतिक कार्रवाई थी या भारत की सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक? संसद में इस पूरे विमर्श का सार यही है कि क्या सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया या फिर यह सिर्फ एक सीमित सर्जिकल शो था? क्या भारत को और आगे बढ़ना चाहिए था? और क्या सीज फायर किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में हुआ? आपकी क्या राय है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को और खुलकर जवाब देने चाहिए? क्या विपक्ष की आलोचनाएं जायज हैं या वे सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।